आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत बहुत प्राचीन है और शक्तिशाली भी। हम बात करेंगे पाशुपतास्त्र स्तोत्र की। अब ये सिर्फ कोई प्रार्थना या मंत्र नहीं है, नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या हमारे शब्दों में, हमारी आवाज़ में सचमुच कोई ताकत हो सकती है। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या सच में शब्द एक हथियार की तरह काम कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हमारे बोलने का तरीका इतना पावरफुल हो जाए कि वो हमारी जिंदगी का पूरा रुख ही मोड़ दे? चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। तो जिस दिव्य शस्त्र की बात हो रही है वो और कुछ नहीं बल्कि यही है, पाशुपतास्त्र स्तोत्र। देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना इसे सिर्फ एक प्रार्थना की तरह नहीं देखा गया, नहीं, इसे एक बेहद शक्तिशाली, एक पावरफुल टूल माना गया है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इसकी जड़ें आप समझिए बहुत गहरी हैं। इसका जिक्र हमें मिलता है अग्नि पुराण के 322वें अध्याय में। और अग्नि पुराण, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म के सबसे अहम पुराणों में से एक है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक विरासत है, एक धरोहर है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या? देखिए, ग्रंथों में इसे कहा गया है अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फलदायी प्रयोग। इन शब्दों पर गौर कीजिए। प्रयोग मतलब ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज़ नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। और ऐसा अभ्यास जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके नतीजे बहुत पावरफुल और बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है, तो इसका असली मकसद क्या है? इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसका सबसे बड़ा वादा है जीवन में आने वाली मुश्किलों पर, रुकावटों पर जीत हासिल करना। फिर चाहे वो मुश्किलें बाहर की दुनिया की हो या हमारे अपने मन के अंदर का कोई संघर्ष। ये स्तोत्र एक उपाय की तरह, एक सल्यूशन की तरह सामने आता है। और यहाँ पे ना एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ग्रंथ ये दावा करते हैं कि सिर्फ एक बार, जी हाँ आपने सही सुना, सिर्फ एक बार इसका पाठ करने से हर तरह की रुकावट, हर तरह की समस्या खत्म हो सकती है। अब ये वाकई में एक बहुत बड़ा, एक बहुत शक्तिशाली दावा है। और बात सिर्फ रुकावटें हटाने पर ही खत्म नहीं होती, नहीं। माना यह जाता है कि ये स्तोत्र जीवन के हर पहलू में, मतलब चारों तरफ से, चारों दिशाओं से कामयाबी और जीत दिलाता है। ये एक तरह से कंप्लीट प्रोटेक्शन और सक्सेस का पैकेज जैसा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है? मतलब इसकी शक्ति के पीछे का लॉजिक क्या है, इसका राज क्या है? और इसका जवाब छिपा है भगवान शिव और शनिदेव के बीच के एक बहुत ही गहरे रिश्ते में। देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि शनिदेव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों और सबसे प्रिय शिष्यों में से एक माने जाते हैं। और यही रिश्ता, ये गुरु शिष्य का कनेक्शन ही इस स्तोत्र की पूरी शक्ति का आधार है, इसका बेस है। इसको ऐसे समझिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है ना? जब कोई किसी के गुरु की, किसी के मेंटर की इज्जत करता है, उनकी उपासना करता है, तो शिष्य को तो खुशी होगी ही। बिल्कुल यही मानवीय सच्चाई यहाँ आध्यात्मिक लेवल पर काम करती है। तो मतलब सीधा सा है, जब कोई इस स्तोत्र का पाठ करके भगवान शिव को प्रसन्न करता है, तो अपने गुरु को खुश देखकर शनिदेव भी खुश हो जाते हैं। और फिर वो भी उस इंसान पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उसे अनुकूल फल देते हैं। तो एक उपासना से दोनों की कृपा मिल जाती है। लेकिन रुकिए, इस स्तोत्र की शक्ति सिर्फ एक बार के पाठ तक ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे किसी का समर्पण, किसी का डेडिकेशन बढ़ता है, इसके परिणाम भी और ज़्यादा शक्तिशाली होते चले जाते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये एक तरह से लेवल अप जैसा है।
शुरुआत होती है एक बार के जप से, जिससे कहा जाता है कि सारी बाधाएं, सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। फिर आता है अगला लेवल, 100 बार जप। इससे युद्ध जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों में भी जीत मिल सकती है। और फिर सबसे ऊंचा स्तर, जब घी और गुग्गल के साथ हवन किया जाता है, तो माना जाता है कि वो काम भी पूरे हो सकते हैं जो बिल्कुल नामुमकिन लगते हों। तो कुल मिलाकर हम इस अमोघ प्रयोग के सार तक पहुंच गए हैं। अमोघ मतलब जो कभी फेल ना हो। ये हमें दिखाता है कि हमारे शब्दों, हमारे विश्वास और इस यूनिवर्स की एनर्जी के बीच एक कितना गहरा, कितना पावरफुल कनेक्शन है। और ये हैं उस शक्तिशाली स्तोत्र के शुरुआती शब्द, ओम नमो भगवते महापाशुपताय। सिर्फ इन शब्दों को सुनिए, इनमें ही एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग गंभीरता महसूस होती है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह से उस दिव्य शक्ति को, उस डिवाइन पावर को एक पुकार है, एक आवाहन है। और आखिर में हम घूम फिर के वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। लेकिन शायद अब हमारे पास एक नया नजरिया है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे शब्द, जब उनमें सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास मिल जाए, तो क्या वो वाकई हमारी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली शस्त्र बन सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।